Yes, children. Yesterday we had discussed about what changed after October. Okay, means the Bolsheviks were totally opposed to private property. जितने भी Bolsheviks थे वो private property के अपोज में थे, ठीक है? And most industry and banks were nationalized in November 1917. Okay, according to April thesis demand, industries were, industry and banks were nationalized. Okay, and this meant that the government took over ownership and management. Now government took over all ownership and management in its own hand, and land was declared social property, and peasants were allowed to seize द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। ठीक है, जितने भी नोबिलिटी थी उनके लैंड को सारे पीजेंट्स ने सीज कर दिया। ओके, सो इन सिटीज बॉल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर फेम रिक्वायरमेंट्स। तो जो बड़े बड़े रिच पीपल्स के लार्ज हाउसेस थे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, उनको सीज कर लिया गया। ठीक है, एंड बॉल्शेविक्स को ने जो है लोगों को, जितने भी हमारे वो थे पीजेंट्स, उनको कहा कि इसको इसका पार्टीशन कर लो एंड यूज इट। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। जितने भी अरिस्टोक्रेसी के टाइटल्स थे सब पे बैन लगा दिया। एंड टू अजर्ट द चेंज, यू नो न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड। सोल्जर्स के लिए नए यूनिफॉर्म डिजाइन हुए। आर्मी एंड ऑफिशियल्स, दे हैड गॉट न्यू, यू नो यूनिफॉर्म्स, एंड दे हैड, क्लोथिंग कंपटीशन हुआ। और 1918 में सोवियत हैट, जिसका नाम क्या था, ब्यूडेनोवका, ब्यूडेनोका, दिस वाज सोवियत हैट, इट वाज चूजन। क्लियर? द बॉल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बॉल्शेविक पार्टी का नेम चेंज होके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गया, दैट इज बॉल्शेविक। इन नवंबर 1970 बॉल्शेविक्स कंडक्टेड इलेक्शंस। ठीक है, और इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन वाज डिसमिस्ड। एंड लेनिन ने जो है डिसमिस कर दिया असेंबली को। उन्होंने कहा जब बॉल्शेविक का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जा रहा है तो वाई शुड बी देयर। So he dismissed assembly, and he thought the All Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition। जो जल्दीबाजी में असेंबली इलेक्ट हुई है उससे बेटर रशियन कांग्रेस सोवियट्स थे। They were more faithful. So in March 1918, despite opposition by their political allies, Bolsheviks made peace with Germany। जर्मनी से इन्होंने शांति समझौता कर लिया बॉल्शेविक्स ने। और एट ब्रेस्ट लिटोस्क, एक जगह है ब्रेट लिटोस्क। So in the year that followed, the Bolsheviks became only party to participate in election। अब केवल बॉल्शेविक पार्टी ही इलेक्शन में थी। And all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country, and Russia became a one party state। Clear? So trade unions were kept under party control। जितने भी ट्रेड यूनियन थे सब पार्टी के कंट्रोल में आ गए। द सीक्रेट पुलिस, जिसको कहा जाता था चेका फर्स्ट, एंड लेटर OGPU एंड NKVD, ये रशियन एब्रीविएशन है। ठीक है, अब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और बाद में बहुत सारे लोग जो है सीक्रेट पुलिस ने पनिश करना शुरू कर दिया। किनको? हु क्रिटिसाइज्ड बॉल्शेविक, जो बॉल्शेविक्स की आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया सीक्रेट पुलिस ने। एंड मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी। बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट, इन लोगों ने पार्टी में रैली करना स्टार्ट किया। It stood for socialism and for change. And after October 1917, this led to experiments in the arts and architecture। इससे क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का। बट मेनी बिकेम डिसइल्यूजनड, बहुत सारे लोग जो है डिसइल्यूजनड हो गए बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड। पार्टी ने सेंसरशिप लगा दिया था। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक सोल्जर है, रशियन सोल्जर, इसने ब्यूडेनोका, मतलब सोवियत हैट को ब्यूडेनोका बोलते हैं, एक सोवियत हैट पहन रखा है। क्लियर? एंड ऑल दिस पीपल्स, जस्ट यू कैन से हाउ लेनिन सपोर्टर, बॉल्शेविक सपोर्टर्स, they made peace treaty with German, and now it became a one party to rule in Russia। Clear? So on the next page,
यस, कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जेडिया जेडियाडिस्ट, ठीक है। ये सब लोग जो थे, आपको पता होगा जेडियाडिस्ट कौन थे। ये सब इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। क्लियर। तो इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बॉल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मसैकर्ड लोकल नेशनलिस्ट, जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनकी हत्या करने लगे, एंड सोशलिज्म की सुरक्षा करने लगे। उन्होंने कहा सोशलिज्म इज बेटर। सो इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बॉल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। एंड पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। रशियन लोगों को जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिला। एंड इन द सोवियत यूनियन द स्टेट बॉल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। क्लियर। वहाँ पे एक बॉल्शेविक ने एक रशियन एम्पायर जो है क्रिएट किया 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज बॉल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। उस पर जब फोर्स करने लगे कि इसको फॉलो करो। एंड लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म मतलब क्या होता है, लोग जो है एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। तो उसके लिए अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। ये जो प्रयास किए गए कि जो भी अगर अदर नेशनलिटीज़ के लोग हैं उनको कैसे हम कंट्रोल में करें, तो वो बहुत कम सक्सेसफुल हुआ। इन दिस वे आप देख सकते हैं कि जब सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसमें दो व्यूज सामने आए। ठीक है। एक था एम एन रॉय, वाज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी, अ फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर China and Europe. Clear? He was in Central Asia at the time of Civil War. The chieftain was benevolent old man. His attendant, a youth who spoke Russian. He had heard of the revolution which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of Kyrgyz. ठीक है। तो किर्गिज वेलकम्ड फर्स्ट रेवोल्यूशन, जो पहला फरवरी रेवोल्यूशन था उसको सपोर्ट किया किर्गिज ने विद जॉय, एंड सेकेंड रेवोल्यूशन विद कॉन्संट्रेशन एंड टेरर, डर के मारे बाकियों ने सपोर्ट किया इन्होंने। एंड फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम ऑपरेशन। पहले रेवोल्यूशन में उनको जार रिजाइम से जो उनको दबाया जाता था उससे आज़ादी मिली। ठीक है। और बाद में जो क्या हुआ, द सेकेंड रेवोल्यूशन वाज अकम्पनीड बाय वायलेंस, बहुत हिंसा हुई, पीलेज, टैक्सेस देने पड़ रहे थे, डिक्टेटोरियल पावर। ठीक है। उससे उनको जो है इस्टेब्लिश हो गई थी। तो वंस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ज़ारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑपरेट द किर्गिज, नाउ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, प्रीपेचुएट द सेम रिजाइन। क्लियर। इन दिस वे जो कजाक लीडर, एक कजाक लीडर 1919 कोटेड अलेक्जेंडर बेनिंगसन एंड चैंटन क्विंजेंजे लेस मूवमेंट्स निट्रॉक्स चेज, ये रशियन वर्ड है। ठीक है। तो ये उनके स्टेटमेंट्स थे। तो यू शुड नो व्हाट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, खुद पे शासन करना, दैट इज ऑटोनॉमी। एंड नोमैडिज्म लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, एक जगह पे नहीं रखते, बार बार अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। ओके, दे वर नोन एज नोमैडिज्म। ओके, एंड नाउ we are coming to the next page here, making a socialist society। ठीक है। ड्यूरिंग सिविल वार द bolshevik इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। ठीक है। सिविल वार के दौरान bolsheviks kept industries and banks nationalized। ठीक है। and they permitted peasants to cultivate the land that had been socialized bolsheviks। ठीक है। बॉल्शेविक्स ने जिसको सोशलिज्म के तहत मतलब लैंड ले लिया था, उसमें कल्टीवेशन की परमिशन मिल गई। ओके, एंड अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एक प्रोसेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कराएगी। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 100%। इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, ऑयल, कोल एंड स्टील में तो जो है 100% इंक्रीज हो गया। मतलब जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, इस वजह से अब यहाँ कहीं भी धांधलेबाजी नहीं होती थी।
सो न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नए नए फैक्ट्री सिटीज बन गए। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, तेजी से कंस्ट्रक्शन होने लगा जिससे वर्किंग कंडीशन थोड़ी पुअर थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 3 साल में ये बन गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स, वर्कर्स की लाइफ बहुत हार्ड थी, वो लोग जो है स्लम्स में रहते थे। एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। ऐसे जो है स्टॉपेजेस बन गए वर्कर्स के लिए, स्टॉपेज जहाँ वो रह सकते थे। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री सेल्सियस बिलो, -40 डिग्री सेल्सियस पर वो लोग क्या करते थे, फोर्थ फ्लोर पर जो है, जो क्या कहते हैं, वहाँ से नीचे आते थे टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि कॉमन टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट सारा नीचे था। तो कितनी लाइफ उनकी मिजरेबल हो गई थी। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हो गया। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज़, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे और किसान थे उनके बच्चों को के लिए एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में अरेंजमेंट हो गया। क्रीचेज वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्रीचेज क्या होते हैं, जहाँ पे बच्चों को मतलब रखा जाता पालने के लिए और उनके माँ बाप काम करते हैं, तब तक बच्चे क्रीचेक्स में रहते हैं, ठीक है, जो भी वुमेन वर्कर हैं, ताकि उनको डिस्टर्ब ना करें। सो चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, सस्ती दवाइयाँ मिलने लगी। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को रहने के लिए मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बन गए। एंड द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, गवर्नमेंट रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड थे लेकिन उसका इफेक्ट पड़ा। क्लियर। ये आपका देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ सोशलिज्म, इसका सारा मैनेजमेंट रशियन गवर्नमेंट के हाथ में था और वर्कर्स जो है सबको जो है इक्वल प्रॉफिट मिलने लगा वहाँ पे, ठीक है, ऑन कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल, राइट। अब ये देखिए, ये अरेंजमेंट आपकी बुक में दिया, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रसिया, स्कूल में बच्चे रसिया में इसी तरह पढ़ते थे, एक टेबल पे 4 बच्चे, 5 बच्चे या 2 बच्चे, ऐसे सेटिंग बनी हुई थी। दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी, सोवियत इकोनॉमी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्लियर। फिर ये देख रहे हैं, अ चाइल्ड इन मैग्नीगोर्स्क ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वहाँ पे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे सोवियत रसिया में देखिए ये चाइल्ड काम करने जा रहा है, हैमर लिया हुआ है, राइट। एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, पूरी फैक्ट्री का खाना एक साथ बनता था, वहाँ डाइनिंग हॉल होता था, सारे लोग डाइनिंग हॉल पे जाके खाना खाते थे। इन दिस वे ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933, क्या उनकी रियलिटीज़ थे और क्या उनके सपने थे सोवियत चाइल्डहुड के 1933 में। तो एक बच्चा अपने ग्रैंडफादर कैलेनिन को लेटर लिख रहा है, कह रहा माई फैमिली इज़ लार्ज, ठीक है, देयर आर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं, वी डोंट हैव फादर, हमारे कोई फादर नहीं है, ही डाइड फाइटिंग फॉर द वर्कर्स कॉज, वर्कर्स के लिए मर गए काम करते करते। एंड माई मदर इज़ एलिंग, बीमार है। आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, हम बहुत पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, बट what happened, I cannot go to school, I had some old boots, पुराने boots हैं, but they are completely torn, फट चुके हैं, and not you can say you can study all these things। तो बच्चा अपनी मिजरी बता रहा है, किस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे, उसके घर वाले, उसकी माँ बीमार है, ठीक है, एंड हाउ देयर स्टैंड्स बिफोर यू नो द टास्क ऑफ स्टडिंग, कैसे वो पढ़ाई का टास्क पूरा करें। ये कह रहे हैं आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बंद कर दिया गया, है ना। दैट इज़ व्हाट व्लादिमीर इलिच लेनिन ने कहा, ये लेनिन ने अपनी स्टोरी बताई थी। वी हैव नो रिलेटिव्स एंड देयर इज़ नो वन टू हेल्प अस, कह रहा हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सो आई हैव टू गो टू वर्क, इसलिए मुझे वर्क करने जाना पड़ रहा फैक्ट्री में, टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, फैमिली को भूख मतलब भूख से ना रहना पड़े, मतलब स्टार्विंग ना करना पड़े, उपवास ना करना पड़े। सो ये सब मिजरेबल ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ थी सोवियत यूनियन की उस समय, ठीक है।